सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स में जो जानकारी दी गई होती है उसके नोट्स कैसे तैयार करेंगे इस बारे में जानते हैं। साथियों, यहाँ मैंने महत्वपूर्ण जानकारी नोट करके रखी है और जिस तरह से मैं स्वयं निष्ठा प्रशिक्षण में जो मॉड्यूल्स में जानकारी दी गई होती है उसके नोट्स तैयार करता हूं, उस मेथड को आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, इस तरीके से आप जो मॉड्यूल्स में दी गई जानकारी है, जैसा कि मॉड्यूल्स में वीडियो दिए गए होते हैं, आर्टिकल्स, पीडीएफ और बहुत सारी जानकारी दी गई होती है, तो उनसे किस तरह से हम नोट्स तैयार कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, यहां मैंने कुल 10 बिंदु लिखे हैं और एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि मॉड्यूल में दिए गए वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, आर्टिकल आदि को ध्यान पूर्वक एक बार अवश्य सुने या पढ़ें। साथियों, नोट्स तैयार करने के लिए सबसे आवश्यक और अनिवार्य बात यह है कि हम मॉड्यूल में दिए गए, चाहे कोई वीडियो हो, ठीक है, या कोई पीडीएफ दिया गया है, कोई डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल दिया गया है, तो वीडियो को हम ध्यान पूर्वक सुने, देखें क्या कहा जा रहा है, क्या कहा गया है। इसी तरह से आर्टिकल वगैरह है तो उसे हम अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ ले। तो साथियों, ये आवश्यक है कि हम एक बार या 2 बार इसको अनिवार्यतः, यानी आवश्यक रूप से पूरे मनोयोग और ध्यान के साथ में सुने और इसके पश्चात हम ये देखें कि उक्त में दी गई मूल बात पर गौर करें। अर्थात जो भी हम वीडियो देखेंगे या कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, पीडीएफ में जो दी गई जानकारी को पढ़ेंगे, तो उस पर हमको ये ध्यान देना है कि उसमें मूल बात क्या है, कौन सी विशेष बात कही गई है। यदि हम इस बात को समझ जाते हैं तो फिर उसे अपने शब्दों में लिखें। जो बात कही गई है उस बात को हम समझते हुए फिर हम अपने शब्दों में लिखेंगे। जो मॉड्यूल में जो पीडीएफ है या आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है, या वीडियो में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, उस भाषा का सेम टू सेम प्रयोग ना करते हुए हम अपनी भाषा में उस जानकारी को लिखें। साथियों, जब हम उस बात को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखेंगे तो निश्चित तौर से हम उस बात को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि क्या कहा गया है। ठीक है, आगे चलिए। तो तीसरे नंबर में देखिएगा, मैंने लिखा है कि पारिभाषिक शब्दावली या कठिन शब्दों का सरल शब्दों में विश्लेषण लिखें। साथियों, जो जानकारी है उसमें कई बार यह होता है कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, कई बार कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उन शब्दों के अर्थ को या उनका जो विश्लेषण है उसे अपने शब्दों में लिखना आवश्यक है, अर्थात उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिएगा, उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि मानसिक उन्नति। हालांकि हम जानते हैं कि मानसिक उन्नति क्या होती है, किंतु यदि मानसिक उन्नति किस अर्थ में प्रयोग किया गया है तो उसका अगर हम विश्लेषण लिख दें तो हमको समझने में काफी आसानी होगी। इसी तरह से विविध संस्कृति वाले बच्चे, अब यहाँ पर विविध संस्कृति वाले बच्चे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भाई आशय क्या है, विविध संस्कृति कहने से क्या आशय है, उसका आप विश्लेषण लिख रहे। यदि आप समझ लेते हैं तो कोई बात नहीं, ना लिखें। इस तरह निर्दिष्ट 40% विकलांगता आदि, यानी निर्दिष्ट शब्द का क्या आशय है। तो साथियों, इस तरह के बहुत सारे शब्द जो हैं मॉड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ही सरल शब्दों में उनका विश्लेषण लिख ले, या हम ये कहें कि उन्हें अपने शब्दों में लिख ले। ठीक है, आगे है, नोट्स बनाते समय अनावश्यक बातों को लिखने से बचे। साथियों, ये बहुत ही आवश्यक बात है। जब भी आप नोट्स तैयार करें तो जो मूल बात है उस मूल बात को ही सारगर्भित शब्दों में लिखें। अनावश्यक बातों को लिखने से बचे, अन्य बातों को अंकित ना करें। आगे है, संक्षेप में दी गई मूल बात का वर्णन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल बात जो है उसका हमको संक्षेप में वर्णन कर लेना है, परंतु इतना भी संक्षेप नहीं करना है कि जो मूल बात कही गई है वो पूरी मूल बात ही नहीं आ पा रही है। तो वो मूल बात जो है या जो मुख्य बात उस वीडियो में या आर्टिकल में कही गई है उसको आप पूरी तरह से लिख ले। ठीक है, आगे क्या है कि वीडियो या आर्टिकल में ये देखना चाहिए कि कितने क्षेत्रों से संबंधित बात कही गई है। जो भी वीडियोस जारी हुए हैं या आर्टिकल्स है उनमें हमको ये देखना आवश्यक है कि कितने क्षेत्रों की बात कही गई है। देखिए, एक ही वीडियो में अलग अलग क्षेत्रों की बात कह दी जाती है, तो उन सभी अलग अलग क्षेत्रों की बातों को लिखना आवश्यक है बिंदुवार। ठीक है,
आगे है बिंदुवार जानकारी को अंकित करें। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया, इस सारी जानकारियों को हम बिंदुवार अंकित कर सकते हैं। चाहे तो हम स्टार लगा लगा करके भी बातों को अंकित कर सकते हैं, या क्रम डालकर भी 1 2 3 ऐसा क्रम डालकर भी उन बातों को अंकित कर लेते हैं। रही बात मेरे साथियों, मैं स्टार लगा करके ही अक्सर जो नोट्स है वो तैयार करता हूं। जो बातें हैं हमने स्टार लगा लिया, उसके आगे फिर हम जानकारी लिख लेते हैं। ठीक है, आगे साथियों आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो या आर्टिकल में दिए गए आंकड़ों को अवश्य नोट करें। साथियों, जब भी आप नोट्स तैयार करें तो ये बहुत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण बात है। जो भी आंकड़े दिए गए होते हैं उन आंकड़ों को अवश्य ही आप नोट कर ले। ठीक है, जैसे कि कोई वर्ष दिया हुआ है, किसी वर्ष में मान लो आरटी कब लागू हुआ, इस प्रकार से जो आंकड़े दिए गए होते हैं तो उन आंकड़ों को आप अवश्य ही नोट करें। मैंने मॉड्यूल में देखा है कि बहुत जगह ये आंकड़े दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों को आप अवश्य ही नोट कर लें। आगे साथियों कि मॉड्यूल के अंत में दिए गए वैकल्पिक प्रश्नों में पूछी गई बातों पर अवश्य नोट करें। साथियों, मॉड्यूल के अंत में हमको जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों से संबंधित जानकारी मॉड्यूल में क्या वीडियो में दी गई है या किसी आर्टिकल में दिया गया है, तो वहां पर आप खोज करके उस बात को विशेष तौर से नोट कर ले। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जो मैं टेस्ट आपके लिए जारी कर रहा हूं, तो उन टेस्ट में जो मैं प्रश्न तैयार कर रहा हूं, तो आप चाहें तो उन प्रश्नों से संबंधित बातों को भी, जानकारियों को भी आप अंकित कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं मूल बातों से, जो मैं मूल बातें नोट करता हूं, उन्हीं मूल बातों से ही प्रश्न तैयार करके टेस्ट में जारी करता हूं। ठीक है, तो साथियों इस बात को आपने समझ लिया होगा। आगे हम देखेंगे, यहां 10वां बिंदु है कि आपके द्वारा तैयार किए गए नोट्स से संभावित प्रश्नावली तैयार कर ले। साथियों, ये बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने नोट्स तैयार किया है तो उस नोट्स से आप क्या करें, कुछ प्रश्नों को तैयार कर ले। जैसा कि मैं स्वयं प्रश्न तैयार कर रहा हूं, उसी तरह के कुछ प्रश्न आप अपने तरफ से भी तैयार कर ले, जिससे कि आपकी तैयारी जो है, जो आप नोट्स तैयार करेंगे उससे बेहतर तरीके से हो पाएगी। क्योंकि साथियों, प्रश्न तैयार करने में हमको काफी कुछ सोचने की, मनन करने की आवश्यकता होती है। तो आप अवश्य ही कुछ प्रश्न तैयार कर ले जो आपने नोट्स तैयार किए हैं या किसी बिंदु को लिखा है उस बिंदु से संबंधित। तो निश्चित ही आपको उसमें मनन करने की, सोचने विचारने की आवश्यकता होगी और आपका जो अध्ययन है वो भली प्रकार से हो पाएगा। तो साथियों, इस तरह से मैंने कुल 10 बिंदुओं में ये जानकारी बताने का प्रयास किया है, और हो सकता साथियों आपके पास इसके अलावा और भी बिंदु हो सकते हैं नोट्स तैयार करने के लिए। यदि आपके पास कोई बिंदु हो या कोई जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि उसका लाभ मुझे भी प्राप्त हो सके। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।